हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉन्गरंग विनशाओ से उसका केस खुद लेने को बोलती है और अगले दिन वो ऑफिस जाती चैंगमिंग से विनशाओ के हॉस्पिटल का केस लेने की बात करती है, जिसे चैंगमिंग सुनते ही इनकार कर देता है और बोलता है कि अभी उसके पास जिंग का केस मौजूद है, इसलिए वो पहले उस पर ध्यान दे और उसकी तैयारी करे। ये कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो सोचते हैं कि उन्हें कॉन्गरंग से इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये सोचते के साथ ही वो कॉन्गरंग को अपने रूम में बुलाते हैं और इससे पूछते हैं कि वो इस हॉस्पिटल का केस इसलिए लेने का कह रही थी ना क्योंकि विनशाओ उसका बॉयफ्रेंड है। जिस पर कॉन्गरंग बोलती है कि हाँ, और कहती है कि वो जानती है कि विनशाओ और हॉस्पिटल वाले गलत नहीं है, इसलिए वो उनका साथ देना चाहती है क्योंकि उसने 2 महीने उस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप भी की है। इस पर चैंगमिंग कहते हैं कि ठीक है, वो ये केस खुद देख लेंगे, बस वो जिंग के केस पर ध्यान दे। इस पर कॉन्गरंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनका थैंक्स बोलती है। चैंगमिंग कॉन्गरंग से कहते हैं कि वो विनशाओ से मिलना चाहते हैं, तो कॉन्गरंग विनशाओ को मैसेज करती है और उसे अपने ऑफिस आने का बोलती है। विनशाओ किंग कॉन्गरंग के ऑफिस आता है तो वो उसे बताती है कि उसका केस चैंगमिंग सर हैंडल करेंगे, इसलिए वो उनके रूम में जाकर उनसे मुलाकात कर ले। विनशाओ चैंगमिंग के रूम में जाता है तो चैंगमिंग बहाने से कॉन्गरंग को रूम से बाहर भेज देते हैं और विनशाओ से उस तमाम वाक़ये की तफसीलात पूछते हैं। विनशाओ उन्हें झगड़े की पूरी तफसील बता देता है कि किस तरह उस पेशेंट के घर वालों ने बात को बढ़ाया है। इसके बाद जब कॉन्गरंग वापस आती है तो सीधा विनशाओ के पास जाती है, जिस पर चैंगमिंग पलटकर इन दोनों को देखने लगते हैं। विनशाओ किंग बोलता है कि अगर वो ये केस हार गया तो वो हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा, मगर कॉन्गरंग उसे तसल्ली देती है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसे चैंगमिंग सर पर पूरा भरोसा है। इतने में कॉन्गरंग के पास आयशा की कॉल आ जाती है और वो उससे बाहर आउटिंग पर चलने को बोलती है, तो कॉन्गरंग और आयशा बाहर जाती हैं और दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारती हैं, जो कि बहुत टाइम से वो दोनों नहीं कर सकी थी। उधर लुई भी आयशा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, तो वो विनशाओ के घर आ जाता है और वहाँ पर वीडियो गेम खेलकर अपना टाइम पास करने लगता है। विनशाओ बोलता है कि अगर वो आयशा को पसंद करता है तो वो उससे जाकर कह क्यों नहीं देता। इस पर लुई कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बोलने लगा है, इसलिए वो वापस घर जा रहा है। और जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर जाता है और अपनी साइकिल निकाल रहा होता है, इतने में आयशा भी कॉन्गरंग को घर ड्रॉप करने आ जाती है और वो लुई को देख भी लेती है और वो सीधा उसके पास जाती है और उसे अंकल कहकर बुलाती है। लुई काफ़ी हैरान होता है तो वो बोलती है कि आप विनशाओ किंग के अंकल हैं, तो इस हिसाब से मेरे भी अंकल हुए, और उसे कार में लिफ्ट देने की ऑफ़र करती है, जिसे लुई कबूल कर लेता है। और रास्ते में आयशा बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है और बिल्कुल चुप भी होती है, जिस पर लुई उसे बार बार देखता रहता है। तो लुई उससे अपने दिल की बात करने का फैसला कर लेता है और जैसे ही वो बोलने लगता है कि आयशा कहती है कि उसने अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है और फिर उससे जियांग के बारे में पूछने लगती है क्योंकि आयशा यही समझ रही होती है कि लुई और जियांग अब एक साथ हैं। मगर लुई को आयशा की बातों से घुटन सी होने लगती है, तो वो उसे गाड़ी रोकने का बोलता है और उससे कहता है कि वो अब वॉक करना चाहता है और आधे रास्ते में ही उतर जाता है। और फिर जब वो अपनी शॉप पर पहुंचता है तो देखता है कि आयशा के रेस्टोरेंट में रेनोवेशन का काम चल रहा होता है। उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो आयशा को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा था, इसलिए वो अंदर जाकर बोलता है कि ये रात का टाइम है और यहाँ पर शोर करने को मना करता है। मगर नया ऑनर बोलता है कि उसे जल्द से जल्द इस शॉप को ओपन करना है, इसलिए यहाँ पर 24 घंटे काम होगा। और फिर जब लुई अपने रूम में जाता है तो वही ऑनर रेस्टोरेंट के दरमियान का दरवाज़ा तोड़कर वहाँ दीवार खड़ी करने की बात करता है। मगर लुई कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर इसे इस दरवाजे से प्रॉब्लम है तो इस डोर को लॉक लगा ले, मगर दीवार खड़ी नहीं होगी। इस पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और दोनों ही लड़ाई से जख्मी भी हो जाते हैं। तो वो ऑनर पुलिस को बुलाने की धमकी देता है और वो सीधा आयशा को फ़ोन करके बोलता है कि अगर उसने यहाँ आकर ये मामला ना सुलझाया तो वो उसकी शॉप को कभी भी नहीं लेगा। आयशा जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि लुई के काफ़ी चोट लगी होती है, तो वो उसे हॉस्पिटल जाने को बोलती है, मगर वो इनकार कर देता है। तो वो उसे अंदर चलकर बैंडेज करने को बोलती है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखती है कि उसकी बुक्स हर जगह फैली होती हैं। वो अंदर जाकर जल्दी जल्दी सारी बुक्स समेटने लगती है, तो लुई उससे कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, मगर आयशा अंदर से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाती है और उससे कहती है कि अगर वो दरमियान में दीवार खड़ी करने को कहे तो उसे करने देना क्योंकि अब उसने अपना रेस्टोरेंट रेंट पर दे दिया है। इस पर लुई उसे हैरानी से देखने लगता है, तो आयशा ज़्यादा रात होने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। कॉन्गरंग और चैंगमिंग विनशाओ के केस के सिलसिले में उस पेशेंट के घर वालों से मिलने जाते हैं, जिस पर वो लोग बोलते हैं कि वो इस सूरत में ये केस वापस ले सकते हैं कि अगर उन्हें इस केस को वापस लेने के लिए भारी कीमत दी जाए। जिस पर कॉन्गरंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि वो कोई पैसा भी नहीं देगी और विनशाओ को बेगुनाह भी साबित करेगी। फिर चैंगमिंग बोलते हैं कि अच्छा, अब उन्हें किसी दूसरे केस के सिलसिले में कोर्ट जाना है, और उनके जाने के बाद वो लोग कॉन्गरंग से दोबारा कहते हैं कि वो पैसे देकर केस को ख़त्म करने के बारे में दोबारा ज़रूर सोचे। ये कहकर वो जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो कॉन्गरंग को धक्का दे देते हैं और कॉन्गरंग अपना बैलेंस नहीं रख पाती और नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने से उसके हाथ पर चोट लग जाती है और उसे गिरते हुए चिन चिन भी देख लेती है।
और वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। फिर वो विंशाओ को फ़ोन करके बताती है तो वो भागा भागा हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर उसके हाथ का एक्सरे होता है तो पता चलता है कि हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और प्लास्टर बंधेगा। विंशाओ कॉन्गरो के लिए काफ़ी परेशान हो जाता है और डॉक्टर के पास रश देखकर वो उसे एक रूम में ले जाता है और कहता है कि वो खुद उसका प्लास्टर करेगा। फिर वो कॉन्गरो से कहता है कि वो ये केस वापस लेना चाहता है क्योंकि उसके केस की वजह से उसे चोट लगी है, मगर कॉन्गरो कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी और वो ये केस जीत कर दिखाएगी। और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।